अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू डार्स फिज़िक्स कॉलेज एंड दिस इज़ योर फिज़िक्स टीचर मोहम्मद अवैस डार। और जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनर्जी कन्वर्जन। आज हम टॉपिक में जो देखेंगे वो हम अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल्स को देखेंगे कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्रिएट और डिस्ट्रॉय अगर नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा था कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने वही देखना है कि भाई हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे ट्रांसफर करते हैं, और एनर्जी की जो डिफरेंट फॉर्म्स हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं फॉर्म्स को लेके हम आगे चलेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वही इम्पॉर्टेंट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप सो कि इंशाल्लाह कि आपको समझ आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। एनर्जी फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम एनर्जी को फॉसिल फ्यूल से कैसे हासिल करेंगे। द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉसिल फ्यूल्स एज अ इनपुट। कि भाई जो फॉसिल फ्यूल्स में जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वो एज अ इनपुट है। ठीक है, तो इनपुट का मतलब ये है कि जो वैल्यू हम किसी सिस्टम को देते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो हमें कोई वैल्यू दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो डिजिट्स हैं 2 and 3, तो आपने 2 and 3 दीज आर इनपुट्स, और अगर आप इनको ऐड करते हो और ऐड करने के बाद रिजल्ट में आपको 5 मिल रहा है, देन 5 इज द आउटपुट। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो हीट एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम इन अ बॉयलर। कि भाई जो आप केमिकल एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल्स में स्टोर होती है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है, और ये हीट जो एनर्जी है ये हाई प्रेशर स्टीम इन अ बॉयलर, कि बॉयलर में काफ़ी हाई प्रेशर पे स्टीम जो है वो मौजूद होती है। तो इसके दौरान जो प्रोसेस हो रहा होता है वो बर्निंग प्रोसेस है। सो वी कैन से दैट कि केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में शिफ्ट हो रही है बट ड्यू टू द ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर अगर देखें तो केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं। कि जैसा कि केमिकल एनर्जी है और ये जो इसमें वाटर है वो बॉयल हो रहा है ड्यू टू द दिस हीट एनर्जी। सो वी कैन से दैट कि आपके पास केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जलने के अमल के दौरान। अगर आगे देखें कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्टीम इज यूज्ड टू रन अ टरबाइन। अब पीछे अगर जैसे हम देखा कि भाई केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही थी, हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी जो है वो हमारे पास स्टीम प्रोड्यूस कर रही थी। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टीम इज यूज्ड टू रन अ टरबाइन, कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टीम की वो टरबाइन रन करने के काम आती है। अच्छा, अब अगर हमारे पास टरबाइन रन हो जाए तो फिर हमारे पास क्या वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा, इसको देखते हैं। कहता मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द टरबाइन इज यूज्ड टू रन एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। कि भाई आपने सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी को चेंज किया हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी ने स्टीम पैदा की, स्टीम की अपनी एक एनर्जी थी जो कि पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी ने टरबाइन को रन किया, और जब टरबाइन रन हो गया तो टरबाइन ने हमारे पास जनरेटर को रन किया। ठीक है, और इसके दौरान हमारे पास जो प्रोसेस हुआ है वो है ट्रांसफरिंग मैकेनिकल एनर्जी, कि आपके पास मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हुई है। ठीक है, अच्छा जी। फिर देखिए कहता है इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, कि आपके पास आउटपुट में जो चीज मिली है वो हमें क्या चीज मिली है, इलेक्ट्रिसिटी। इस चीज को जरा इस तरह देखें कि इसके दौरान जो प्रोसेस हुआ था वो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि भाई पीछे वाले टॉपिक अभी जो हमने पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस किया था कि भाई केमिकल एनर्जी इज द इनपुट। तो केमिकल एनर्जी ने प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया, हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी ने हमारे पास प्रोड्यूस किया स्टीम, स्टीम ने हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होने की वजह से टरबाइन को रन किया, और टरबाइन के रन करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल जनरेटर रन हुआ जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली। सो वी कैन से दैट कि जो केमिकल एनर्जी थी वो एक इनपुट थी, और इलेक्ट्रिसिटी जो है हमें मिल रही है, दिस इज आउटपुट, ये हमारे पास आउटपुट है। ठीक है, अब अगर हम मजीद एनर्जी कन्वर्जन देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में शिफ्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में, लाइट केमिकल में, केमिकल एंड लाइट, केमिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड द हीट। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास जितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जितनी टाइप्स हैं, वो सभी की सभी एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकती हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट द एनर्जी।
हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी शक्ल, उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है वो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। केमिकल एनर्जी खत्म नहीं हो रही, ना ही मैकेनिकल एनर्जी खत्म हो रही है, बल्कि ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें क्या क्या मिल रहा है, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो कि जो हम जब बल्ब को ऑन करेंगे तो इससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें एक तो लाइट एनर्जी मिल रही है और एक हमें हीट एनर्जी मिल रही है। यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट कि जब हम किसी भी लैंप को ऑन करेंगे, आपके पास वट एवर वो बल्ब है, सोलर वो एनर्जी सेवर है या कोई अदर टाइप, ठीक है, तो आप उसको जब जैसे ही ऑन करोगे, आफ्टर सम मोमेंट्स यू विल ऑब्जर्व दैट बाय टचिंग दैट कि इसको हीट, हम जैसे ही उसको टच करेंगे हमें हीट महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एक तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है और एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है जी। केमिकल एनर्जी को देखें, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अभी जो काइनेटिक एनर्जी है ये आगे हमारे पास वर्क डन, काम करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। अभी हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो हीट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन क्या है कि जब जो अपोज करती है किसी भी बॉडी की मोशन को, ठीक है, तो उसके दौरान जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोर्ड वाटर, ये जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर, वर्क डन इन रनिंग टरबाइन, साउंड एनर्जी आउटपुट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए कि जितनी चीज़ें हम पीछे पढ़ ली हैं वो सभी की सभी यहाँ पर जो है वो एक तरह का रिजल्ट निकला है कि भाई जो आपके पास हीट एनर्जी है ड्यू टू द फ्रिक्शन, और जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोर्ड वाटर, कि जो पानी हमने डैम में स्टोर किया है उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह जो फ्लोइंग वाटर है उसमें जो एनर्जी मौजूद होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। अब जब टरबाइन चल गया, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, तो उसके दौरान जो हमारे पास हो रहा है वो एक वर्क डन है। और साउंड एनर्जी आउटपुट, साउंड एनर्जी क्या है कि आप, अब जैसा कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो हम इसे साउंड एनर्जी का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह की एनर्जी है, हमारी वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और इसी तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो जितनी ये जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं, दीज आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर, कि हमारे पास हीट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में इंटर कन्वर्टेबल है, हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर की जा सकती है, हीट एनर्जी को वर्क डन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, साउंड एनर्जी भी इन सब में जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, इसको अभी हम एक पिक्टोरियल फॉर्म में ऐसे देखते हैं कि अगर आप देखो यहाँ पर हमारे पास केमिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ये सभी के सभी इंटर कन्वर्टेबल है। ये सारी की सारी जो एनर्जीज हैं ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जीज हैं जो कि इंटर कन्वर्टेबल हैं, जो एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकती हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर द वीडियो एंड आवर चैनल DPC डार्स फिजिक्स कॉलेज। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी इंशाल्लाह। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में उस जो है वो अपनी राय और वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाने से पहले हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, अगेन सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।